नमस्कार सभी को। मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी 6th सेमेस्टर सॉलिड स्टेट फिजिक्स में आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है जी। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्लियर है। तो देखो नंबर होता है, एक संख्या होती है ना, जिसे कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। और इसकी डेफिनेशन समझने से पहले इस डायग्राम को समझो। और डायग्राम में क्या समझना है, ये तो समझने वाला डायग्राम है ही नहीं, है ना। और ये इतने सारे ए देख के आप कंफ्यूज मत हो, इतने सारे चाहो तो आप मत भी लिखो। मैंने सिर्फ ये बताया है कि ये क्यूब है, क्यूबिकल लैटिस है। ठीक है, ये क्यूबिकल लैटिस है ना, और इसकी स्ट्रक्चर को तो आप पढ़ते आए हो अभी तक, तो ये कोई नई चीज नहीं है आपके लिए ना। आप देखो सिंपल सा लगा होगा। मैंने प्रत्येक साइड के पास में ए लिखा था बस, है ना। इसका मतलब है जो क्यूबिकल लैटिस क्रिस्टल लैटिस होता है, ठीक है, ये क्यूबिकल क्रिस्टल होता है, उसमें प्रत्येक एज प्रत्येक भुजा सेम रहती है। और कितनी मानते हैं, ए, ठीक है ना। तो ये क्यूब है, क्यूब की जो हर भुजा है, हर एज है, वो कैसी होती है, सेम होती है। तो इसलिए मैंने ए लिखा था। ठीक है। अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। मान लो आप इस वाले को कंसिडर कर रहे हो, इस वाले एटम को कंसिडर कर रहे हो, है ना, फोकस कर रहे हो। तो नंबर ऑफ जो पड़ोसी है ना, नेबर्स, इस एटम के जो पड़ोसी लैटिस पॉइंट है या एटम्स है, वही क्या कहलाते हैं आपके, उन्हीं की जो संख्या है वही कहलाती है कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या मतलब है इस बात का, आप खुद मुझे बताओ। ये मैंने एक प्रिमिटिव सेल नहीं बनाया जिसे आप यूनिट सेल भी कहते थे, बताओ क्या एक यूनिट सेल है या नहीं। यूनिट सेल है ना। यूनिट सेल में आपको बताया था मैंने कि पूरी यूनिट सेल एक एटम को कंसिडर करती है, और इसका भी 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, इसका भी 1/8, और सबका 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन होता है ना, पूरी सेल में। तो यूनिट सेल में एक एटम होता है, ठीक है, या एक लैटिस पॉइंट होता है, ऐसे कह दो। लैटिस पॉइंट एक तरीके से मैंने बताया था चेयर, और उसके ऊपर जो बैठा हुआ स्टूडेंट है वो क्या है, एक तरीके से एटम। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो पुरानी ही बातें हैं, आज के टॉपिक में कुछ नया नहीं है। तो ये क्या है, एक यूनिट सेल है। इसके इधर भी क्या होगी, एक यूनिट सेल होगी। इसके ऊपर भी क्या होगी, यूनिट सेल होगी। ठीक है, यानी यहाँ पे एक यूनिट सेल है, तो यहाँ पे भी एक यूनिट सेल, यहाँ पे एक यूनिट सेल, यहाँ पे एक यूनिट सेल। ऐसे ही पूरा स्ट्रक्चर क्रिस्टल का बना हुआ होता है। तो जब मैं इसे कंसिडर कर रहा हूँ, इस वाले एटम को या इस वाले लैटिस पॉइंट को, तो एक लैटिस पॉइंट, इसके पड़ोस के लैटिस पॉइंट देखने हैं बस। तो इसके पड़ोस में एक तो ये है, ठीक है, एक ये है, दो है ना, और एक इधर भी तो होगा। दूसरी यूनिट सेल में 3 हो गए, एक नीचे है 4, एक ऊपर भी होगा 5, एक यहाँ की तरफ है तो एक पीछे की तरफ होगा 6। समझे। तो इसका मतलब है यदि मैंने इसे कंसिडर किया तो इसके आजू बाजू के, इसके चारों तरफ के, इसके सराउंडिंग, है ना, इसके पड़ोस के जो एटम्स आपको दिख रहे हैं, उनकी संख्या को आप क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। देखो कैसे, इसकी नेबर साइड वाले पड़ोसी, तो इसके नेबर में ये है, इधर उधर वो है, समझ गए। ऐसे ही नीचे ये है तो ऊपर ऐसे ही ऊपर होगा। ठीक है, इसके इधर एक पॉइंट है तो पीछे भी एक पॉइंट होगा, क्योंकि ये एक यूनिट सेल बनाई है मैंने। ऐसे ही एक यूनिट सेल यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और बहुत सारी यूनिट सेल से मिलकर क्रिस्टल बनता है। ठीक है, तो यदि आप इसे कंसिडर करते हैं तो आपको 6 पड़ोसी मिलते हैं, है ना, 6 नेबरिंग लैटिस पॉइंट मिलते हैं आपको। इनकी जो संख्या है वो 6 है। ठीक है, चाहे इसके लिए देख लो, चाहे इसके लिए देख लो, किसी के लिए भी देखो 6 ही मिल रहे हैं आपको। किसमें, क्यूबिकल लैटिस में। ठीक है, ये क्या है, ये है सिंपल क्यूबिक। तो सिंपल क्यूबिक का यदि मैं एग्जाम्पल दूं तो लैटिस पॉइंट आपको कितने मिल रहे हैं, 6। ठीक है, सिंपल क्यूबिक क्या है आपको पता है। ठीक है, सिंपल क्यूबिक एक तरीके से क्यूब की शेप का है, और सिंपल कह रहे हैं तो क्या मतलब है इसका, प्रिमिटिव, यानी कि केवल कॉर्नर्स पर ही एटम होंगे, और पूरी यूनिट सेल कितना एटम रखेगी, 1। ठीक है, और प्रत्येक का कंट्रीब्यूशन होगा 1/8। ये बात मैं पहले ही आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, क्लियर है ना। मैंने ऐसे ही बताया था आपको, 1D 2D में बताया था ऐसे, है ना, ऐसे ये बताया था ना, ऐसे। ठीक है, तो मैंने बताया था कि ये एक एटम है। ठीक है, तो इसका देखो 1/4 का कंट्रीब्यूशन है इस यूनिट सेल में,
1/4 नीचे वाली यूनिट सेल में होगा, 1/4 इधर वाली में होगा, 1/4 इधर में होगा। ठीक है, तो 2D में तो 1/4 कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है, मैंने बता रखा है, और 3D में 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन होता है कॉर्नर्स पर जो एटम होता है, प्रत्येक के लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है? तो इसका मतलब समझ में संख्या क्या है, तो नंबर है, संख्या है, ये संख्या किसकी है, तो पड़ोसी जो एटम्स है लैटिस पॉइंट है उनकी। तो नियरेस्ट, नियरेस्ट का मतलब सबसे निकट, नेबर्स, नेबर्स माने पड़ोसी, कौन, अराउंड एनी लैटिस पॉइंट और एटम, तो कोई भी लैटिस पॉइंट है या कोई भी एटम है, भाई लैटिस पॉइंट होगा तो उसी के ऊपर तो आके बैठेगा एटम, चेयर होगी उसी के ऊपर तो आके बैठेगा स्टूडेंट। तो कोई भी क्या है, लैटिस पॉइंट है या एटम है, उसके अराउंड चारों तरफ, देखो लिखा है अराउंड, चारों तरफ जितने भी पड़ोसी होते हैं, ये पड़ोसी परमाणु, ये पड़ोसी है ना लैटिस बिंदु होते हैं, क्लियर है, उनकी संख्या को आप क्या कहते हो, लिखा है नंबर, है ना, क्या कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप एक लाइन छोड़ गई, क्या लिख देना, इज नोन एज। ठीक है, तो जो नंबर है नियरेस्ट, निकटतम नेबर्स की या नेबरिंग एटम्स की या नेबरिंग लैटिस पॉइंट्स की, अराउंड एनी लैटिस पॉइंट, ठीक है, किसी लैटिस पॉइंट या एटम के चारों तरफ जो भी नंबर है, संख्या है पड़ोसी परमाणुओं की, उन्हें आप क्या कहते हो, लिख देना कोमल अलग, इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर, उसे क्या आप कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। और मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको बताया सिंपल क्यूबिक का एग्जाम्पल लेकर के, तो इसे लिखा है फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है किसका, सिंपल क्यूबिक लैटिस का, वो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। देखो एक इसका पड़ोसी है बाहर की तरफ, एक अंदर की तरफ, 2 हो गए, एक इधर एक इधर, एक ऊपर एक नीचे, 6 हो गए ना पड़ोसी इसके। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6। तो सिंपल क्यूबिक लैटिस जो है एससी जिसे आप कहते हो, है ना, उसका एग्जाम्पल देकर के आपने कोऑर्डिनेशन नंबर को समझाया, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना आया, 6 आया। ठीक है, और ये बात मैंने सारी समझाई दी कि कोऑर्डिनेट्स पर जो एटम होते हैं वो 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं, ये सब यहाँ लिखिए। देखो बिकॉज, चूंकि जो एटम्स हैं आर लोकेटेड, एटम्स कहाँ लोकेटेड होते हैं, एट द कॉर्नर्स ओनली, केवल सिंपल क्यूबिक में एटम्स कहाँ पर होते हैं, केवल कॉर्नर्स पर। सिंपल क्यूबिक की बात करो, एक बॉडी सेंटर्ड था उसमें बीच में भी रहता है ना, एक फेस सेंटर्ड था उसमें फेस में भी रहता है, तो वो अलग है। सिंपल क्यूबिक में केवल एटम्स कहाँ होते हैं, कॉर्नर्स पर। तो कॉर्नर्स पर जब एटम होंगे सो तो डिस्टेंस जो होगी बिटवीन 2 नेबर्स, 2 पड़ोसी एटम्स की, बताओ कितनी होगी भाई, एक यहाँ पे एक यहाँ पे है, तो डिस्टेंस कितनी होगी, जितनी इस क्यूब की साइड है, तो साइड कितनी मानी, ए, मान लो ए है, ए लिखा था ना मैंने सब पे, तो इसका मतलब है किन्हीं दो नेबरिंग एटम्स जो है, नेबरिंग लैटिस पॉइंट जो है या नेबर्स जो है, किन्हीं दो पड़ोसियों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, ये रहा। सो द डिस्टेंस बिटवीन 2 नेबर्स कितनी होगी, ए होगी। ये जो ए है ये कांस्टेंट होता है, जिसे आप क्या कहते हो, लैटिस कांस्टेंट, लैटिस नियतांक। ठीक है, और इसे किस नाम से जाना जाता है, तो ये लेंथ है ना, लेंथ है किसकी, ईच एज, प्रत्येक भुजा की। ये यूनिट सेल बनाई है मैंने ऑफ यूनिट सेल, तो यूनिट सेल में जो प्रत्येक भुजा है, प्रत्येक एज है, उसकी लेंथ कहलाती है ए। आई बात समझ, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यदि शॉर्ट में आ जाता है तो इतना आपको करना है, वेरी शॉर्ट में आ जाए, है ना, तो डेफिनेशन लिख देना और बस यहाँ तक कर लेना। ठीक है, ये मत लेना। और जो लॉन्ग में आ जाता है तो जैसे आपने समझाया ना कोऑर्डिनेशन नंबर को सिंपल क्यूबिक की हेल्प से, फिर आप बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड की हेल्प से भी समझाएंगे, तीनों की हेल्प से समझाएंगे। फिर आप सिंपल क्यूबिक की हेल्प से भी, है ना, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, तीनों की हेल्प से समझाएंगे कोऑर्डिनेशन नंबर को। तो कोऑर्डिनेशन नंबर समझने के बाद हमारा टॉपिक है क्यूबिक क्रिस्टल लैटिसेस। हाँ देखो, क्यूबिक लैटिस, ये सिंपल क्यूबिक के हेल्प से तो मैंने समझा दिया, लैटिस पॉइंट बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड की हेल्प से भी अभी समझाएंगे आगे, है ना। तो एक ये जो अगला टॉपिक है उसी में कवर हो जाएगा, इसके दोनों पॉइंट भी, है ना। तो जो क्यूबिक क्रिस्टल लैटिसेस है, ये क्या है, एक हेडिंग है ना। इसका मतलब क्या हुआ, जो क्रिस्टल के लैटिस होते हैं वो अलग अलग शेप के होते हैं, तो उसमें भी जो क्यूबिक वाले शेप के हैं हमें वे पढ़ने हैं कि कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, जो क्यूब यानी घनीय संरचना के हैं लैटिस, वो कितने प्रकार के हैं, हिंदी में कहेंगे घनीय क्रिस्टल जालक। ठीक है, तो क्यूब है, सिंपल सी बात है, क्यूब बनाना है, तो जब क्यूब बनाना है तो आपको खुद पता है
ये ए होता है, मैंने बताया था, एक्सिस बना के बताई थी ना, उसी के अनुसार बना दो। तो ये कौन सी बनाई थी, ये एक्सिस हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने बनाई थी ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ठीक है। एक बार मैच कर देंगे, ठीक है। तो ए बी सी भी लिखा था, याद होगा, है ना। एक्स एक्सिस कह लो जो प्रिमिटिव एक्सिस था, है ना, भुजा थी, वो ए मानी थी। वाई एक्सिस कह लो जो है वो बी मानी थी, और जेड एक्सिस कह लो मैंने भुजा जो है प्रिमिटिव एक्सिस कहते हैं उसे, वो मानी थी सी, ठीक है ना। तो क्यूब में अब आप देख रहे हैं ए और बी और सी तीनों बराबर होते हैं। जब सारी एज ए है तो ए और बी और सी क्या तीनों बराबर ही तो है। तो इसका मतलब क्यूब की पहचान क्या है कि ए बी और सी बराबर होते हैं। और 3 एंगल से पढ़ाए थे मैंने, एक अल्फा, एक बीटा और एक गामा, ठीक है। वहां पे बताया भी था कि किस किस के बीच का एंगल क्या क्या है, उसी वही वाली बात याद रखनी है। तो क्यूब क्या होता है, जिसमें ए बराबर बी बराबर सी हो, जिसमें अल्फा बीटा और गामा तीनों एंगल्स 90 डिग्री हो, ऐसे स्ट्रक्चर क्यूबिकल स्ट्रक्चर कहलाती है, क्यूबिकल लैटिस कहलाती है। तो ये बात लिखी है भाई, जो क्रिस्टल क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस है, ठीक है, ये क्रिस्टल लैटिस का क्या है, एक टाइप है। क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस जो है, क्रिस्टल लैटिस का ही तो एक टाइप है क्यूब वाला, जिसमें क्या विशेषता है मैंने बताया, जो प्रिमिटिव एक्सिस है ए बी और सी तीनों बराबर होती है। तो जिसमें प्रिमिटिव वेक्टर्स है ना, प्रिमिटिव वेक्टर्स कहते हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी। तो जो प्रिमिटिव वेक्टर्स हैं वो कैसे होते हैं, सेम होते हैं अलोंग ऑल 3 एक्सिस, तीनों एक्सिस कह लो, यानी एक्स एक्सिस कह लो वेक्टर ए, वाई एक्सिस कह लो वेक्टर बी और जेड एक्सिस कह लो वेक्टर सी, तीनों ही क्या होते हैं बराबर, यानी ए बराबर बी बराबर सी होता है। तो देखो दैट इज करके लिखा भी है। और आपको मैंने बताया क्यूब में तीनों एंगल 90 के रहते हैं, ठीक है ना। तो अल्फा बीटा और गामा तीनों 90 के एंगल होंगे। तो पिछली बातों से लिंक है सारा टॉपिक, कोई नया नहीं है। तो इस टाइप का जो क्रिस्टल लैटिस है वही क्या कहलाता है आपका, क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस कहलाता है। क्लियर है। और क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस आपको मैंने पहले ही पढ़ा रखा है, 3 टाइप के हैं, है ना। एक तो है आपका सिंपल क्यूबिक लैटिस, जिसके एग्जाम्पल को आपने यहाँ भी समझा कोऑर्डिनेशन नंबर में, इसे एससी कह देते हैं, सिंपल क्यूबिक, है ना। और एक है बॉडी सेंटर्ड, बीसी कहते हैं जिसे, ठीक है। तो सिंपल क्यूबिक यहाँ लिखो, ठीक है, सिंपल क्यूबिक लैटिस। क्लियर है। बॉडी सेंटर्ड को बीसी लिख सकते हो, तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, ठीक है। या यहाँ लिख दोगे तो बीसीसी लिख दो, यहाँ से हटा दो, एक और सी आ जाएगा क्यूबिक वाला, तो बीसीसी लैटिस शॉर्ट में कह सकते हो, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। और ये है फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, तो इसके ब्रैकेट में लिख सकते हो एफसीसी, ठीक है, फेस सेंटर्ड। और ये बॉडी सेंटर्ड कैसा होता है, फेस सेंटर्ड कैसा होता है, मैंने वहां पे एग्जांपल में समझाया था, ठीक है। क्लियर है। तो ये चीजें मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, लेकिन अब थोड़ा अलग तरीके से पढ़ना है। इन्हीं मतलब तब तो इनका जिक्र आया था, अब इन्हीं ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पहली हेडिंग क्या है इस लेक्चर में, हम ये पहला पॉइंट कंप्लीट कर लेते हैं, सिंपल क्यूबिक लैटिस क्या होता है। तो हेडिंग डाल रखी है, देखो सिंपल क्यूबिक लैटिस, शॉर्ट में आप लिख सकते हो एससी लैटिस, ठीक है, सिंपल क्यूबिक। इसमें भी देखो कोई नई बात नहीं है ना। देखो वहां पे लिखा है फिगर कोई नया नहीं बनाना, यही वाला फिगर बना देना, ठीक है, यही वाला फिगर बना देना, बिल्कुल सिंपल वाला, ये एक्सिस नहीं खींचनी, ठीक है। जो शुरुआत में था ना फिगर, जब मैंने ए मिटा दिए थे सारे, उसके बाद वाला फिगर बना दिया है, ठीक है। ये सब हटा दिया है, ये सब क्लियर है। तो ये वाला डायग्राम बन जाएगा। तो देखो इसकी विशेषता क्या है, इन दिस स्पेस लैटिस, भाई सिंपल क्यूबिक लैटिस जो है तो सब सारे स्पेस लैटिस ही हैं, स्पेस लैटिस के ही तो प्रकार है ये। तो इस स्पेस लैटिस में क्या होता है, जो लैटिस पॉइंट्स है सिंपल क्यूबिक के बारे में आपको पता है, लिखना इतना कठिन नहीं है, मैंने पहले बता रखी है कि इसकी विशेषता ये है, यहाँ इसमें कॉर्नर्स पर एटम होते हैं इसमें, है ना। और देखो बॉडी सेंटर्ड में बीच में भी होता है कॉर्नर्स के साथ साथ, फेस सेंटर्ड में कॉर्नर्स के साथ साथ फेस पे भी रहता है, प्रत्येक 6 के 6 फेस पे, तो पता है आपको, तो बस समझ लो। तो मैंने बताया इस टाइप के जो स्पेस लैटिस है, जैसे सिंपल क्यूबिक लैटिस कहते हैं, ठीक है, उसमें लैटिस पॉइंट्स जो है या जो एटम्स है वो कहाँ होते हैं, एट द
कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल, यूनिट सेल के कॉर्नर्स पर। ये यूनिट सेल है भाई, है तो ये सिंपल क्यूबिक ही, लेकिन सिंपल क्यूबिक की भी यूनिट सेल है, क्योंकि सिंपल क्यूबिक एक से थोड़ा बना है, एक यूनिट सेल से। ऐसी एक यूनिट सेल यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, बहुत सारी यूनिट सेलों से मिलकर क्रिस्टल बनता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये यूनिट सेल है किसकी, सिंपल क्यूबिक की। भाई बात समझे, ये सिंपल क्यूबिक की क्या है, यूनिट सेल है। क्लियर है। तो सिंपल क्यूबिक की यूनिट सेल में जो एटम्स है वो कहाँ होते हैं, कॉर्नर्स पर। तो ये बात लिखी है, एटम्स कह दो, लैटिस पॉइंट कह दो, बात एक ही है। ठीक है, तो मैंने कहा लैटिस पॉइंट जो है, जो एटम्स है वो कहाँ सिचुएटेड है, कॉर्नर्स पर। ठीक है, और देखो मैं एटम और लैटिस पॉइंट कह देता हूं, तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि लैटिस पॉइंट और एटम एक ही बात है, नहीं। मैंने बताया लैटिस पॉइंट चेयर है और एटम स्टूडेंट है जो उसके ऊपर बैठा हुआ है, समझ लिए। खाली जगह है लैटिस पॉइंट, और उस जब खाली जगह है तो भरेगी एटम के द्वारा, तो वहीं एटम आ जाएगा, तो बात एक ही हुई। तो मैंने कहा इस टाइप के स्पेस लैटिस में जो लैटिस पॉइंट है, एटम्स है, कहां सिचुएटेड होते हैं, कॉर्नर्स पर, किसके, यूनिट सेल के। और ये वाला डायग्राम वहां पे भी बना दियो। ठीक है, देखो प्रत्येक सेल हैज 8 कॉर्नर्स। आप खुद देख के बताओ, ये यूनिट सेल बना रखी है मैंने किसकी, सिंपल क्यूबिक की। तो बताओ 8 कोने हैं या नहीं। तो प्रत्येक यूनिट सेल कितने कॉर्नर्स रखती है, कितने कोने रखते हैं, 8 रखती है। तो प्रत्येक है ना, ईच सेल हैज 8 कॉर्नर्स। ठीक है, एंड 8 सेल्स मीट एट ईच कॉर्नर। 8 सेल मिलती है एक कोने पे। मैंने जैसे इस कोने का एग्जांपल दिया, तो देखो 8 सेल कैसे मिलेगी। एक सेल ये रही, ठीक है, एक सेल यहाँ रही, ठीक है, एक सेल इसके पीछे रही और एक सेल उसके पीछे रही। ध्यान देना मेरी बात पे। देखो ये 3D डायग्राम है, चलो मैं लगा दूंगा, है ना, यहाँ पे डायग्राम। देखो ऐसे समझो, देखो पहले यही देख बता दो, ये है कॉर्नर, ठीक। तो एक यूनिट सेल तो ये रही, एक इसके साइड में है, ठीक है, एक इससे पीछे है, एक इधर है। क्लियर है, 4 हो गई नीचे और 4 ही ऊपर है, समझिए। 1 2, एक पीछे की तरफ 3 और एक इसके पीछे की तरफ 4, और जैसे 4 नीचे बनी ना, ऐसे 4 ऊपर बनेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से 4 नीचे और 4 ऊपर, 8 यूनिट सेल किस पॉइंट पे मिल रही है, एक कोने पे मिल रही है। सबका कोना कैसा है, सेम। क्लियर है। देखो एक यूनिट सेल ये रही, मैंने बताया, एक ये रही, 2 हो गई, एक होगी यहाँ पे पीछे की तरफ, एक होगी यहाँ पीछे की तरफ। ठीक है, तो 4 यूनिट सेल नीचे की तरफ और 4 ऊपर की तरफ। ठीक है, आप एक काम करो, ऐसा ही इसका पूरा डायग्राम देखो बोर्ड पे, है ना। क्लियर है, उससे डायग्राम से आपको क्लियर हो रहा है कि एक पॉइंट जो होता है लैटिस पॉइंट, वो 4 नीचे और 4 ऊपर, यानी 8 यूनिट सेल से टच रहता है। ठीक है, देखो ये बात लिखी है, जो 8 सेल है वो कहाँ मिलती है, प्रत्येक कॉर्नर पर मिलती है। ठीक है, जैसे मैंने इस कॉर्नर को कंसीडर किया, तो ये दबा हुआ है 8 कॉर्नर्स के बीच, मतलब 8 सेल से, 8 यूनिट सेल से के बीच में दबा हुआ है ये। ठीक है, देखो यहां तक समझ में आ गया। तो ये बात मैंने बताई रखी है आपको कि प्रत्येक लैटिस पॉइंट का जो कंट्रीब्यूशन है वो 1/8 है। तो ये लिखा है, देखो ओनली 1/8 ऑफ ए लैटिस पॉइंट, किसी लैटिस पॉइंट का केवल 1/8 ईच सेल से संबंधित होता है, प्रत्येक सेल से संबंधित होता है। इस सेल से संबंधित है केवल 1/8 पार्ट, किसका, लैटिस पॉइंट का, है ना, 1/8 पार्ट। देखो यहाँ पे भी 1/8 पार्ट इसका, 1/8 इसका, 1/8 इसका, 1/8 इसका, ये सब मैंने बता रखा है। तो 1/8 प्रत्येक लैटिस पॉइंट का है कंट्रीब्यूशन यूनिट सेल में, और है कितने लैटिस पॉइंट, 8। तो क्या आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब एक यूनिट सेल के भीतर एक लैटिस पॉइंट होता है। ये बात लिखी है ना। देखो ये लिखा, देयर इज ओनली 1 लैटिस पॉइंट या एटम इन ईच यूनिट सेल, इसलिए प्रत्येक यूनिट सेल में केवल एक लैटिस पॉइंट होता है। ठीक है, क्योंकि एक लैटिस पॉइंट का योगदान 1/8 होता है और 8 है, तो योगदान कितना आएगा, टोटल 1। इसका मतलब एक लैटिस पॉइंट होता है एक यूनिट सेल के भीतर। और ये चीज मैं शुरुआत के लेक्चर्स में भी बता चुका हूँ आपको, है ना, डायग्राम सहित बना के। क्लियर है। फिर देखो 3D में डायग्राम में 1/8 होता है, मैंने बताया था आपको कंट्रीब्यूशन एक लैटिस पॉइंट का, और जो 2D डायग्राम है उसमें 1/4 होता है। ठीक है, ये चीज आप देखो यहाँ भी देख सकते हो। ये मान लो एक यूनिट सेल है 2D में, ठीक है,
तो एक एटम के कॉर्नर्स पर, तो देखो एक एटम का जो कंट्रीब्यूशन है आप देख के बताओ, वो 1/4 हो रहा है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो 1/4 हिस्सा ये है, 1/4 हिस्सा ये है, 1/4 ऊपर, 1/4 नीचे। तो एक एटम का जो कंट्रीब्यूशन है वो 2D में कितना होता है, 1/4 होता है। इसी प्रकार आप 3D में देखेंगे तो कितना होता है, 1/8 होता है। ठीक है, यहाँ पे लेकिन मैं ये नहीं समझाना चाह रहा, यहाँ पे मैं कुछ और समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, देखो ये मैंने ये क्या बनाई, यूनिट सेल बनाई, ऐसी पहले बनाई थी वहाँ पे शुरुआत के लेक्चर्स में। तो कॉर्नर्स पे एटम दिखा दिए। ठीक है, क्लियर है। देखो जैसे एटम्स मैंने यहाँ दूर दूर दिखा रखे हैं, वो दूर दूर नहीं होते, वो पास पास ही होते हैं, मिले रहते हैं इसी तरीके से जैसे यहाँ पे मिले हैं। ठीक है, कॉर्नर्स पे दिखा रखे हैं केवल वहाँ पे, है ना, डायग्राम में, लेकिन एटम्स क्या है, बिल्कुल मिले हुए होते हैं। जैसे यहाँ पे कॉर्नर्स पे ये एक ये एक ये एक ये, ठीक है, ये 2D में है, ऐसे 3D में मिले रहते हैं। तो आप खुद मुझे देख के बताओ, ये तो क्या है, स्क्वायर है। यूनिट सेल जो है इसकी साइड जो होगी, एज जो होगी, भुजा जो होगी वो ए होगी, ये भी ए, ये भी, ये भी, ये भी, सब कितनी होगी, ए होगी। क्लियर है। और ये बीच में होगा, देखो डायग्राम ये थोड़ा है ना, ये जो ये है ना रेडियस होगी, ये यहाँ पे होगा, है ना। डायग्राम इसका सही वाला देखो आप स्क्रीन पे, है ना, व्यवस्थित तरीके से। तो आप एक बात देख पा रहे होंगे कि ये जो ए है वो r प्लस आर से मिलकर बन रहा है, यानी r क्या है, इसकी रेडियस, और r क्या है, इसकी रेडियस। दोनों जो एटम हैं उनकी रेडियस r और r जोड़ के a के बराबर आ रही है। डायग्राम से क्लियर हो रही है ये बात। तो r क्या है, रेडियस है एटम की, और a क्या है, तो a तो मैंने बताया था अभी, इसे लैटिस कांस्टेंट या लेंथ कहते हैं ईच एज ऑफ यूनिट सेल की। तो a क्या है, लेंथ है ईच एज की, है ना, प्रत्येक जो भुजा है उसकी, है ना। तो डायग्राम से एक बात क्लियर हो रही है कि a किसके बराबर है, r प्लस आर यानी 2r के। तो r बराबर आता है वो a/2। ठीक है, तो r क्या है मैंने बता दिया है, रेडियस है। तो रेडियस और जो लेंथ है इसकी एज की, इन दोनों के बीच रिलेशन आया है। ठीक है, तो a क्या होता है, a मैंने बता ही दिया है क्या है, ये लैटिस कांस्टेंट या लेंथ। ठीक है, तो इन दोनों के बीच रिलेशन आ गया। और कोऑर्डिनेशन नंबर, सिंपल क्यूबिक पढ़ रहे हो तो सिंपल क्यूबिक में कोऑर्डिनेशन नंबर अभी तो बताया था, इसका एग्जांपल जब यहाँ दिया था कितना होता है, 6 होता है। देखो ये लिखा, तो ये लिखा कोऑर्डिनेशन नंबर जो है सिंपल क्यूबिक लैटिस में कितना होता है, 6 होता है। और सिंपल क्यूबिक लैटिस का एग्जांपल कौन है, यानी सिंपल क्यूबिक लैटिस किस में पाए जाते हैं, पोलोनियम में। इसका सिंबल होता है PO, P बड़ा O छोटा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये सिंपल क्यूबिक लैटिस कर लिया है, बाकी दोनों नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।